देखो वेद व्यास जी लिखते हैं कि भागवत के अंदर भगवान ने केवल 2 बार बंसी बजाई है, केवल 2 बार। एक बार भगवान ने जब बंसी बजाई तो संसार के चर अचर जितने भी जीव थे सबको सुनाई पड़ी। और आज भगवान जब बंसी बजा रहे हैं तो केवल उनको सुनाई पड़ रही है जिनका चीर भगवान ने कल हरण कर लिया था। एक बार जब भगवान ने बंसी बजाई तो संसार के जितने भी जीवात्मा हैं सबके कानों में एक स्वर गया, इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम, सर्वभूत मनोहरम। अरे भाई बंसी का चमत्कार देखिए। संत कहते हैं कि गोपियों को सबसे ज्यादा जलन, सबसे ज्यादा ईर्ष्या यदि किसी से होती थी तो बंसी से होती थी। आपस में चर्चा करते हुए कहती थी, बहन या बंसी ने कितने बड़े भारी पुण्य किए होंगे। देखो तो सही, राजाओं जैसी सेवा करते हैं कन्हैया इसकी। अरे राजा की क्या खाक सेवा होगी। अरे राजा को सुंदर कोमल गद्दा चाहिए, अच्छा तकिया चाहिए, एक पैर दबाने वाला चाहिए, बढ़िया एक छत्र घुमाने वाला चाहिए, चमर डुलाने वाला चाहिए, पंखा करने वाला चाहिए। होगा कम राजा का, राजा को नींद आ जाएगी, राजा सो जाता है। गोपियां कहती है कन्हैया इसकी इसी प्रकार सेवा करते हैं, अपनी हथेलियों के कोमल गद्दे पर सुलाते हैं, अपने होठों का तकिया लगाते हैं। हाँ, भगवान के पलक गिरते हैं मानो पंखा हो रहा है। ठाकुर जी जब कोई ठाठ जब बंध जाता है, मकराकृत कुंडल जब भगवान के कानों के कुंडल झिलमिलाते हैं तो मानो छत्र डुल रहा है, चमर डुल रहा है। और गोपियां कहती हैं बहन राजा तो सो जाता है, ये बाबरी बंसी नहीं सोती। बंसी कोई और नहीं है। भगवान के प्रत्येक अवतार में भगवान शंकर उनका लीला में सहयोग करने के लिए आते हैं। रामावतार में हनुमान जी बनकर के आ गए और कृष्णावतार में बंसी बनकर के आ गए। बंसस्तु भगवान रुद्र, बंसी भगवान रुद्र हैं। बंसी का एक नाम है वेणु। वेणु, वेणु का अर्थ होता है बम ब्रह्मानंदम ई विषयानंदम तम अणु वेणु। जिसके सामने ब्रह्मानंद, संसार में 2 ही आनंद है, एक ब्रह्मानंद दूसरा विषयानंद। जिसके सामने ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों अणु के समान फीके पड़ जाएं उसे कहते हैं वेणु। भगवान जब बंसी बजाते थे तो यमुना पत्थर की तरह खड़ी हो जाती थी, यमुना पाषाण हो जाती थी, एकदम जैसे एकटक होके कोई वस्तु सुनता है ऐसी यमुना खड़ी हो जाती थी। यमुना खड़ी हो जाती और गिरिराज महाराज जो पत्थर हैं वो बहना प्रारंभ हो जाते। ये बंसी का चमत्कार था। गैयाओं के दुग्ध से, स्तनों से दूध की धारा अपने आप निकलना प्रारंभ हो जाती, अपने आप स्वतः गैया का दुग्ध बहना प्रारंभ हो जाता। बंसी का स्वर हिरनियों के कान में पड़ता तो हिरनी वहीं खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता मानो लिखित चित्र निवासम, किसी ने चित्र बना दिया हो। अरे यमुना में बाढ़ आ जाती, जब लाखों गैयाओं का दूध बह करके जाएगा तो एक नदी बन जाती है अपने आप में, तो यमुना में बाढ़ आ जाती। तो यमुना के किनारे पर जो बड़े बड़े पेड़ फलदार वृक्ष खड़े रहते हैं, तो जिस पर वृक्ष है वो वृक्ष यमुना में डाल देता है, जिस पर पुष्प है वो पुष्प यमुना में डाल देता है, जिस पर पत्ते हैं वो पत्ते यमुना में डाल देता है। और यमुना से कहते हैं हे भक्ति महारानी, हे यमुना हम तो चल के जा नहीं सकते, आप हमारी पूजन सामग्री को गोविंद के पाद पद्मों तक पहुंचा दीजिए। यमुना के जल में वेग आता है और संपूर्ण पूजन सामग्री को गोविंद के चरणों में पहुंचा देती हैं। और यमुना कहती हैं सरकार, हे नंदनंदन, दूर खड़े पुष्प वृक्षों की ओर से आपको बार बार वंदन। ये सेवा उनने भेजी है। अच्छा, पूजा के लिए क्या चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तो चाहिए। पत्र हो गया, पुष्प हो गया, फल हो गया, तोयम जल यमुना में है ही है। तो पूजन की पूरी सामग्री तैयार हो जाती है, गोविंद के चरणों में पहुंच जाती है।
बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन। सूरदास जी का भाव है, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन के, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन के, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन के। या मुरली ने मेरा मन हर लिया, मुरली ने मेरा मन हर लिया, या मुरली ने मेरा मन हर लिया, या मुरली ने मेरा मन हर लिया। सुधर रही तन की मोहन की, शोध न रही धन की मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली, बाज रही मुरली, बाज रही मुरली मोहन के। ऐसी बंसी भगवान ने बजाई कि संसार के चराचरात्मक जितने जीव हैं सबके कानों में वो बंसी गई। वो बंसी तब बजाई, और आज भगवान जब बंसी बजा रहे हैं तो किसके कान में जा रही है? जिसका चीर भगवान ने कल हरण कर लिया है। भागवतकार कहते हैं, बंसी बाले श्याम को जो देखे सो आँख, जो न देखे श्याम को आँख ना है सो पाँख। जिसने बंसी बजाते हुए मोर मुकुट धारण करते हुए भगवान श्री नंद नंदन बिहारी जी का दर्शन कर लिया, उसकी आंखें ही धन्य हैं। और जिसने बंसी बिहारी का दर्शन नहीं किया, उसकी आंख दिखने में अच्छी हो सकती है, आंख थोड़ी है, वो तो मोर पंख है। मोर पंख की आंख भी होती है, तो मोर पंख की आंख दिखने में बहुत बढ़िया होती है, होती किसी मतलब की नहीं। आज भगवान जब बंसी बजा रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं? निजम्य गीतम तदनंग वर्धनम, भज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा, जगमुरन्यो नमले चतो सयत्र कांतो जबलोल कुंडला।